दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन अक्सर बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा ट्रिक काम करता है, क्योंकि इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल बनाता है। यदि आपने उसका ध्यान नहीं दिया तो आप इसे बहुत ही लंबा खींच जाएंगे। तो आइए इस वीडियो में सीखते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरह से आसानी से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हमें लेके आना है 1 लेके आना है। तो हमें पता है कि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है। तो हम इसे उसी तरह इसे तोड़ने वाले हैं ताकि हमारा यहाँ पे क्या हो जाए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमें प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है साइन पावर 6 थीटा और यहाँ पे कॉस पावर 6 थीटा दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, LHS ले लेते हैं। तो LHS में यहाँ पे जो साइन पावर 6 थीटा लिखा हुआ है इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, दूसरे तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। इस तरह से इसे हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। प्लस ये जो कॉस पावर 6 थीटा है इसे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब लिख सकते हैं। प्लस यहाँ पे इसे जैसा लिखा हुआ है इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला बनते हुए नजर आ रहा होगा, ये क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। अब यहाँ पे हमें ब्रैकेट में चाहिए ये प्लस बी। तो यहाँ पे यदि हम क्या कर दें, यहाँ पर 1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दें तो यहाँ पे हमारे मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। और यहाँ पे यदि हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे हमारा काम हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाता है 1। तो अगर ऐसा लिखा हुआ था तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। और यदि यहाँ पे 1 हो तो हम इसे इस तरह से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यही वाला ट्रिक हमें क्या करना है, इसमें अपनाना है। तो यहाँ पे यदि हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि हम यहाँ पे 1 की जगह पर यहाँ पे लिख सकते हैं ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अभी ये जो फॉर्मूला है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ये हो जाएगा ये क्यूब प्लस यहाँ पे बी क्यूब प्लस यहाँ पे 3 ये बी ब्रैकेट में होता है ये प्लस बी इज इक्वल टू होता है ये प्लस बी का होल क्यूब। यही फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे, हमें इस तरह से लिखा हुआ है ये क्यूब है प्लस बी क्यूब है। आपको ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि यहाँ पे ये की जगह पर आपको दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे आपको दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा क्या है, बी है। तो आपको इसका ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमें इस तरह से लिखा हुआ है, हम इसे इस तरह से क्या करेंगे, लिख देंगे। तो यहाँ पे आगे हम लिखते हैं यहाँ, तो यहाँ पे ये की जगह पर हमें दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और इसका हो जाएगा होल क्यूब। और इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे हम रख देंगे यहाँ 1 का हो जाएगा क्यूब, और 1 का कोई भी पावर हो उसकी वैल्यू हमेशा एक ही होती है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1। तो इस तरह से हमने क्या किया है, यहाँ पर प्रूफ कर दिया है LHS इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा हमारा RHS। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही क्या करना है, थोड़े से ट्रिक का प्रयोग करके इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप दोस्तों क्वेश्चन आपकी समझ में जरूर आया होगा, और ऐसे ही प्रश्न के लिए हमारे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू।